लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट पद्म प्रभु भगवान के स्तवन का रिवीजन किया था। परमात्मा हमारी आत्मा के लिए कैसे निमित्त कारण बन सकते हैं, उसके 4 टाइप के दृष्टांत दिए गए हैं। 3rd पैराग्राफ में बीज से वृक्ष और अनंत बीज वापस हुए हैं। 4थे पैरा में सूर्य के उदय का दृष्टांत है। 5वें में मंत्र लब्धि और सिद्धि का है और 6ठी गाथा में लोहे से पारसमणि बनने का है। जिस प्रकार एक बीज में वृक्ष बनने की और फिर से अनंत वृक्ष बनने की क्षमता है, पर उसको सहयोग चाहिए जल और धरती और बाकी चीजों का, इसी प्रकार मेरी आत्मा में भी पूर्ण शक्ति रहते हुए भी भगवान के निमित्त कारण से ही मुझे अपने गुण और दर्शन मिल सकते हैं। दूसरा दृष्टांत, लोग सूर्य के उदय के लिए वेट करते हैं कि कब सूरज उगे और कब हम अपना काम शुरू करें। उसी प्रकार काली रात जैसे काले कर्मों का अंधकार है और जैसे सूर्य का इंतजार किया जाता है, वैसे हे प्रभु अपने कार्य काले कर्मों के आवरण को दूर करने के लिए मैं भी आपके गुण दर्शन करते हैं, ध्यान करते हैं प्रभु का, और मुझे अपने आत्मा का भान होता है। ध्यान करते हैं जिनका, और दर्शन होते हैं निज के दर्शन होते हैं। तीसरे दृष्टांत में मंत्र सिद्धि लब्धि, इस सब के लिए कोई सहायक चाहिए, पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, पर तो यह सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक उसी तरह आपका अध्यात्म तत्व रूप देकर मेरे भी ठीक उसी प्रकार का अध्यात्म तत्व प्रकट हो, भेद ज्ञान प्रकट होना, इसका पदगलानंदी से आत्मानंदी की ओर प्रवेश होना। और लास्ट दृष्टांत है, लोहे से पारसमणि का जब संयोग होता है तो वह सोना बन जाता है। इसी प्रकार भगवान पारसमणि है और हम लोहे हैं जिसे कर्मों ने घेरा हुआ है। अब ध्यान से, भक्ति से, साधना से साधक को साध्य से जोड़ सकता है। लोहा सोना बन सकता है, आत्मा भी परमात्मा बन सकती है। इसमें मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का आवरण हटना होगा। मेरे आत्मा की सिद्धि, आत्मा को मानते ही सिद्धि, आत्मा की प्रतीति, आत्मा का भान होना, सिद्धि होना, यह सब संभव भगवान नियामक हो तो संभव होगा, नहीं तो यह ध्यान से, परमात्मा के गुण को समझने से, भक्ति की उपासना से, द्रव्य जीव की उपासना से, मोक्ष पर्याय की उपासना से, केवली पर्याय की उपासना से, इन सब से भगवान के नियामक रूप से अपने आत्मा का भान हो सकता है। फिर सुपार्श्वनाथ भगवान का स्तवन स्टार्ट करते हुए यहाँ देवचंद जी के इसमें गुण अनंत आनंद गुण को फोकस कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिया है। नाम उपासना नहीं की है, व्यक्ति उपासना नहीं की है, गुण उपासना की है। क्यों गुण उपासना की है? क्योंकि एक गुण में सभी के गुण आ जाते हैं, पूर्ण रूप से सब गुणों का स्मरण एक साथ हो जाता है। सर्वप्रथम मोहिनी पर कर्म श्रेय होने से वितरागता प्रकट होती है। संपूर्ण मोहिनीय कर्म की श्रेय से पूर्ण वितरागता प्रकट होती है। थोड़े मोहिनीय कर्म के श्रेय से थोड़ी वितरागता प्रकट हो रही है। भगवान की साधना शायिक भाव से की है, इसलिए पूर्ण गुण प्रकट हुए हैं। हमारी साधना शायोपशमिक भाव से है, इसलिए थोड़े गुण ही प्रकट हो पाते हैं। 8वें गुणस्थान के बाद जब शपथ श्रेणी आरूढ़ कर लेते हैं, तब उनकी साधना शायिक भाव से हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा है। अभी आज हम 7वां स्तवन सुपार्श्वनाथ भगवान का शुरू कर रहे हैं। लास्ट टाइम थोड़ा किया तो था, लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूं। देवचंद्र जी महात्मा प्रत्येक स्तवन को आत्मिक, आत्मगुण, अध्यात्म भाव से रंग करके ही बता रहे हैं। जो इनका लक्ष्य है वो आप समझ लो।
किस लक्ष्य से ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है उनका लक्ष्य है परमात्मा तत्व है, परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा कैसे है। प्रत्येक स्तवनों के अंदर अलग अलग तरीके से परमात्मा का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं और प्रत्येक स्तवन में सिर्फ जो है परमात्मा तत्व के गुणों का वर्णन है। वो गुण लक्षी आत्मा है। हमको भी यही संकेत दे रहे हैं कि आप दर्शन करो, पूजा करो, भक्ति करो, उपासना करो, जो करनी है करो, मात्र परमात्मा के गुणों का लक्ष्य रखो। और परमात्मा के गुण साध्य नहीं है, साधन बनाओ। स्व आत्म गुण का निरीक्षण ही साध्य है। स्वयं के गुणों का उपार्जन करना ये बड़ा साध्य है। ये लक्ष्य उन्होंने बताया है वहां पर। तो हम इसको अगर केंद्रित करते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पहले आप देवचंद्र जी महाराज के एम, उद्देश्य, लक्ष्य को समझ लीजिए। हमको कैसे जो है वो परमात्मा गुणों की प्रतीति करा के परमात्मा के गुणों से स्व आत्मा की प्रतीति करानी है। जी हाँ, आपने क्रिकेट तो देखा ही है। क्रिकेट के अंदर बॉलर बॉलिंग करता है और सामने बैट्समैन है और जैसे ही बॉल फेंक देता है, अब उसके बाद बॉलर बॉलिंग बैट्समैन की तरफ से बॉल वापस कैसी आती है, वो किस दिशा में जाती है, वो कैसी आती है, उसी पर उसका लक्ष्य होता है। समझे कि नहीं? तो वैसे ही हमने परमात्मा की उपासना भक्ति करते समय भी हमें हमारी तरफ से परमात्मा के जिन गुणों का जैसा वर्णन आप कर रहे हो, उन गुणों को स्वयं में अपने अंदर अपनी आत्मा में कैसे दिखाई देंगे, स्व आत्मा में उनका निरीक्षण हम कैसे कर सकते हैं, ये उनका मुख्य लक्ष्य है। और तो ही हमारी कर्म निद्रा होगी ना। स्वयं की कर्म निद्रा, कर्म क्षय हमारा जो होना है वो कैसे होगा फिर? नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये लक्ष्य हमारा बना हुआ है, इसको मत छोड़िए आप। इसलिए पहले देवचंद्र जी महाराज को बरोबर आप समझने की कोशिश करिए। अब ये स्तवन भी ले रहे हैं, श्री सुपास आनंद में गुण अनंतनो कंद हो जिन जी, ज्ञानानंदे पूर्णो पवित्र चारित्रानंद हो जिन जी। यहाँ पर इन्होंने देवचंद्र जी महाराज ने आनंद का विषय लिया है। परमात्मा का आनंद, आत्मा का आनंद और उससे स्वयं के स्व आत्मा का भी अब ये आनंद का मुख्य विषय ले रहे हैं। तो अब आप ये देखना है कि आनंद 100 में से 90% लोग, 99% लोग जो है वो सुख दुख शब्द का प्रयोग ज्यादा करते हैं, आनंद का प्रयोग इतना ज्यादा नहीं करते हैं। हमेशा लोगों को बस वो सुख की पड़ी रहती है, क्योंकि हमारी मानसिकता दुख टले सुख मिले, दुख टले सुख मिले, यही ज्यादा बनी रहती है। तकलीफ ये है बस। और ये मान्यता किसकी है? मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व की है। मिथ्यात्व जीव अपनी तरह से हमेशा यही लक्ष्य रखेगा, दुख टले सुख मिले, दुख टले सुख मिले, और इसमें से हमको बाहर निकलना है। ये जो सुख दुख की वृत्ति है, अब इसमें से बिल्कुल बाहर निकलना है और बाहर निकल करके आनंद के साथ जुड़ना है। क्या हो गया है, क्या कारण है? Sukha is always dependent to all other particular things, and always the Sukha, it is dependent on other things, and which are the perishable, which are the पुद्गल मैटर की बनी हुई चीजें हैं। उन पुद्गल के पदार्थों पर हमने सुख बुद्धि जो की है वही आत्मा का सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। बोलिए पारुल बहन, डू यू अंडरस्टैंड इट? What type of the basic निश्चय नय का मिथ्यात्व किस प्रकार का? What type of the निश्चय नय मिथ्यात्व? Where we try to focus on the sukh, which is all of perishable stuff, rather than something that is permanent, which is not anand. Either perishable or not perishable, that is the secondary thing.
But the very first, which is totally away from our soul, where our soul is not involved, but all other the things, materialistic things, which is in which form you see. And we have decided that each and every type of happiness, all the sukha, it is dependent on all other things. The physical body is also separate from our soul. And all other luxurious things, all other accessories, which is all made by the Pudgal Padartha, materialistic thing. And we have put the Sukha Buddhi in that particular thing. That is our basic Nishchay Nayatmak Mithyatva. Now you can see what is the positive, the Nishchay Nayatmak Samyak Darshan, what type of that? Nilima Ben bolo. Instead of focusing on the material, ભેદભાવ કરવાનો છે એનાથી ઉત્કલથી ભેદભાવ કરી અને આત્મભાવમાં આવવાનું છે. Right. Totally, you must take your intellect and your mind from the materialistic thing. No, there is no happiness. There is no happiness in any other type of materialist thing. All these materialist things are the perishable thing. I myself, my soul is the only the imperishable, immortal, you see. So the happiness, not only the happiness, but the peace and all other virtues, the properties of the soul are in our own. So I should feel in myself. मैं हमेशा ही आत्मा के अंदर अपना आनंद मान, आत्म भाव अगर आपका प्रकट हो रहा है और पदार्थ से बुद्धि आपने हटा ली, आत्मा में आपने सुख बुद्धि आनंद बुद्धि कर ली, वही आपका सम्यक दर्शन है. अब पराधीन मतलब पर पुद्गल के पदार्थों के अधीन न होए हम, बस ये विशेषता है. स्वाधीन, दो शब्द को ध्यान रखिए. स्वाधीन, स्व आत्मा, आत्मा अपने ही अधीन हो, पराधीन न हो. आत्मा से भिन्न शरीर भी पर है, पर पुद्गल पदार्थ सभी पर हैं, उनके अंदर मैं सुख बुद्धि न करूं. पन्य पुद्गल पदार्थ में सुख नहीं है, वहां से सुख बुद्धि हटाकर मैं सिर्फ स्व आत्मा में ही सुख बुद्धि करूं. बस यही सबसे बड़ी विशेषता है. अब ये आनंद हमारा होना चाहिए. अब इससे अलग बुद्धि मत करिए. तो यहाँ पर कह रहे आनंद लिया सा. अब ये आत्मिक आनंद है, और आत्मिक आनंद को किस किस आनंद में जोड़ सकते हैं आप? ये हो गया दर्शनानंद, ये हो गया ज्ञानानंद, ये चारित्रानंद, और ये जो है हो जाएगा वीर्यानंद. क्यों हो जाएगा साहब? तो सीधी बात ये है कि हमारी आत्मा के मुख्य ये चारों गुण है. अब ये दर्शन गुण है, ये दर्शनानंद. अब ये ज्ञान गुण है, ज्ञानानंद. चारित्र गुण है, ये चारित्रानंद. वीर्य गुण है, ये वीर्यानंद. शक्ति का आनंद. अब आत्मा ने तपश्चर्या की, उसको तप में आनंद है. हम एक उपवास करें या 3 उपवास करें, 28 करें, और फिर मुंह बिगड़ जाए, रोने लग जाए, चिंता हो जाए, शरीर की चिंता हो जाए, तो फिर परमानंद नहीं आएगा साहब. फिर सब उसी में चला जाएगा. अब ये क्या हो गया? इनके अंदर चारों में आनंद बुद्धि बना ली. अब ये यहाँ आकर के इन सब का सामूहिक रूप लेकर के अब आप आइए यहाँ पर, तो ये आत्मा के साथ जुड़ जाएगा. अब ये बन जाएगा परमानंद. परम आनंद का अनुभव करते हैं, वही परमात्मा है.
बोलिए उमेश जी। परमानंद का आनंद करते हैं वही परमात्मा है। बरोबर ध्यान दिया। प्रवीण जी क्या बोलना चाहिए? परमानंद का अनुभव कर परमानंद आनंद का, सॉरी साहब, ध्यान से स्वरूप जो आत्मा का शुद्ध विशुद्ध परम पूर्ण परम शब्द जो है वो परमात्मा के साथ जुड़ा है। तो परम शब्द जोड़ करके आनंद के साथ जोड़िए। परम आनंद का अनुभव जो सतत कर रहे हैं वही परमात्मा है। ये विशेषता यहाँ पर है। तो परम की कक्षा जो प्राप्त की है, ये परम मतलब क्या है? परम मतलब पूर्णता है, परम मतलब शुद्धता है, परम मतलब जो अंतिम कक्षा के विशुद्ध पूर्णता है। तो जिन्होंने दर्शन अनंत प्राप्त कर लिया है, अब इसी शब्द को बदल करके आप यहाँ पर ये कह दीजिए, अनंत आनंद कह दीजिए। हाँ जी, परमानंद कहिए, अनंत आनंद कहिए, इट इज बोथ वन एंड द सेम। क्यों है? क्योंकि पहले जो गुण आत्मा का अनंत रूप में प्रकट हुआ है, तो वही जो है अनंत गुण रूप में जो प्रकट हो चुका है, अब उसका जो आनंद है, ऐसा कितना आनंद होता है। हम एक थोड़ी सी कर्म निद्रा करते हैं तो भी हमको आनंद होता है। जो बहुत ज्यादा कर्म निद्रा करते हैं तो कितना आनंद होता होगा, आप ये समझ लीजिए कितना आनंद होता होगा। तो ये यहाँ पर जो है, तो ये जो आनंद है वो कितना आनंद होता होगा साहब। तो ये आनंद जो है, अनंत आनंद क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है? तो ये हमको जब समझ में आ जाएगा तब ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं ख्याल आएगा। ये विशेषता है। तो वो आनंद, अभी क्यों आनंद हुआ? अनंत दर्शन क्यों कहते हैं, अनंत ज्ञान क्यों कहते हैं, अनंत चारित्र क्यों कह रहे हैं, अनंत वीर्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जीव ने दर्शन पर लगे हुए आवरणीय कर्म का अनंत बार क्षय कर लिया है, अनंत रूप में क्षय कर लिया है, मतलब पूर्ण रूप में क्षय कर लिया है। ज्ञान का आनंद, ज्ञानानंद, परमानंद जो है, आपने दर्शन को भी अनंत कहा, इधर ज्ञान को भी अनंत शब्द से जोड़कर देखा, इधर चारित्र के आगे अनंत शब्द जोड़ा है, और आत्मा के वीर्य के सामने भी आपने अनंत शब्द जोड़ा है। तो ये किसके लिए है? ये कितने प्रमाण में है, कितने प्रमाण में है? ये विशेषता है। अब ये विशेषता समझने से हमको ये ख्याल आ जाएगा, इतना अनंत आनंद, इतना अनंत आनंद किसका है? ऐसा किसका आनंद है? तो जब एक कर्म अनंत काल से जो आत्मा पर आवरणीय कर्म था, उस कर्म का संपूर्ण आत्यंतिक क्षय हो गया, और वो गुण जब पूर्ण रूप में प्रकट हो गया तो कितना आनंद होता है। अभी आपने पद्म प्रभु भगवान के 6ठे अध्ययन में जो देखा है, तो वहां जो इन्होंने ये गाथा प्रकट की थी, थोड़ा सा ध्यान हो आपको, तो इन्होंने शब्द प्रयोग क्या किया था उसके अंदर? ये शब्द इन्होंने यहाँ पर लिखा था कि भाई जिस तरह से जगत जंतु कारज रुचि रे लाल साधे उदय भान रे वाले सर चिदानंद सुविलास तारे लाल बाधे जिनवर जान हो। समस्त जगत के लोगों को आनंद सुख देने वाला सूर्य, और जैसे ही अमावस्या की घनघोर अंधकार वाली अंधेरी रात का जैसे ही अंधकार घटने लगता है और सूर्य उदय होते ही ज्ञान का प्रकाश जिस तरह से बढ़ने फैलने लग जाता है, लोगों को कितना आनंद होता है। पक्षी जो है इतने आनंदित हो जाते हैं, सभी पक्षी इतने आनंदित होकर के जो है अपनी अपनी भाषा में सभी अपना आनंद व्यक्त करने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, शायद आपने सुना हो, ध्यान में होगा,
जिस दिन परमात्मा का कोई कल्याणक हो जाए, चाहे रात्रि में जन्म हो जाए, चाहे दिन में हो जाए, जब भी भगवान का जब कल्याण, अब पक्षीगण भी तो दिन रात को समझते हैं, वो संघी पंचेंद्रिय प्राणी हैं, तो दिन रात तो उनको भी बरोबर ध्यान में समझते तो है ये था। अब रात के 2:30 बजे 2-3 बजे अचानक आकाश के अंदर सूर्य का प्रकाश फैल जाए, अचानक बादलों के ऊपर जो है इतना सोनेरी कलर की छटा जाता है, एकाएक इतना गोल्डन कलर जो है आकाश में थोड़ी देर के लिए हो जाए, इतना प्रकाश फैल जाता है, इतना प्रकाश फैल जाता है। अभी तो रात है, अंधकार है, सूर्य का उदय भी नहीं हुआ है, और ऐसे टाइम पर एकाएक अचानक जब हो जाता है, तब इन पक्षियों को इतना आनंद होता है। मोर अपनी कुहू कुहू की भाषा में नाचने लगता है, कोयल अपनी आवाज शुरू करके नाचने लगती है, चिड़िया चीची चीची करके वो अपनी आवाज में नाचने लग। हर पक्षी गण को, अब उन्होंने थोड़ी देखा है कि भगवान का जन्म हुआ है, उन्होंने थोड़ी देखा है कि भगवान का च्यवन हुआ है, देखा तो नहीं है, लेकिन अचानक आकाश के अंदर ये क्या हो गया, कभी तो नहीं होता है, ये अचानक एकाएक क्या हो गया साहब। देखिए ध्यान रखिए, सभी पक्षी संघी पंचेंद्रिय वाले प्राणी हैं। अब कबूतर हो कि पोपट हो कि कौवा हो कि मोर हो कि कोई भी कोयल हो, ये सभी पक्षी संघी पंचेंद्रिय प्राणी हैं, इनको सबको बरोबर समझ है। कबूतर की, पिजन की मेमोरी तो और ज्यादा, सबसे ज्यादा पहचानी जाती है। पुराने काल में लोग जो है कबूतर के पैर पर चिट्ठी बांधकर भेजते थे और कबूतर जाकर पहुंचा देता था सही एड्रेस पर, ये विशेषता देखिए आप। तो यहाँ पर जो है इसी तरह से इन पक्षियों प्राणियों को आनंद होता है। रात को लोग उठने लग जाते हैं, आकाश में जाकर देखते हैं, 2-2:30 बजे के समय में, बड़े अंधकार के समय में अचानक इतना जो है गोल्डन लाइट, एकदम बादलों के ऊपर इतना सुवर्णमय सोनेरी प्रकाश फैलता है। और ये कहाँ से आ गया, इतना सोनेरी प्रकाश कैसे फैल गया, ये कैसे आ गया, सोचिए समझे कि नहीं। सबको बहुत बड़ा आनंद होता है, यह है परमात्मा के कल्याणकों का रहस्य था। तो जब इतने कल्याणक होते हैं, ऐसे कल्याणकों के प्रसंग होते हैं, लेकिन दुनिया के और किसी के जन्म आदि प्रसंग पर नहीं होंगे। हमारा भी तो जन्म हुआ है, हम भी तो पैदा हुए हैं, हमारे का प्रसंग कर कोई लाइट भी नहीं होती। शायद हमारा अशुभ का उदय हो तो मैटरनिटी होम में जहां आप गए हो वहां की लाइट भी चले जाए साहब, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन परमात्मा के जन्म के समय, और आपने ये भी तो देखा है इतिहास के अंदर, एक भी भगवान का जन्म कोई मैटरनिटी होम में नहीं हुआ, ऐसा कोई डॉक्टर आए नहीं, कोई चिकित्सक नहीं आए, और कोई सिजेरियन का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता है। सभी भगवान का जन्म अंतःपुर के अंदर, राज दरबार में जो अंतःपुर होता है वही हुआ है। और नगर के अंदर जो राज दरबार के अंदर बड़ी अनुभवी जो एक्सपर्ट महिलाएं, जो एजेड महिलाएं होती है, वो बड़ी जानकार होती है साहब, उन्होंने ही प्रसव कराया। लेकिन ये आनंद जब प्रकट होता है तो आप ये सोचिए, जिस आत्मा ने अनंत अनंत भवों तक, काल तक कर्म बांधे हैं, और आज अब अचानक सब कर्मों का क्षय हो गया, अब कर्म का अंश भी नहीं बचा, अब कर्म पूर्ण रूप में क्षय हो गए, संपूर्ण क्षय हो गया, सर्वथा क्षय हो गया, समूल क्षय हो गया। अब उस आत्मा का आनंद कितना प्रकट होता है। एक एक गुण जब अनंत स्वरूप में प्रकट हो जाए, दर्शन अनंत, ज्ञानावरणीय कर्म का संपूर्ण क्षय होने से ज्ञान अनंत, मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय होने से वितरागता भी अनंत, चारित्र भी अनंत, अंतराय कर्म का संपूर्ण क्षय होने से अनंत वीर्य प्रकट हो गया। अब ये सब आनंद आनंद जो है, और जैसा ही आवरण का क्षय होता है उसी क्षण संपूर्ण लोक दिखाई देता है, संपूर्ण लोक के सभी पदार्थ उनके जानने में आते हैं, अनंत भूतकाल के पदार्थ, अनंत भविष्य काल के पदार्थ, सब उनके ज्ञान में एकाएक आ जाते हैं। कितना बड़ा आनंद होता है सोचिए। एक व्यक्ति 30 बरस से अंधा हो चुका था, पहले उसने जन्म से आंखें थी
और जन्म से बहुत कुछ देखा भी था उसने। 10 बरस की उम्र में ऊपर से गिर गया था, बहुत ऊपर से गिर गया था, और उसके ट्रीटमेंट हुई, ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ। अब वो चलने लग गया, सब कुछ हुआ, लेकिन आंखें चली गई उसकी साहब, आंखें नहीं खुली साहब, आंखें चली गई। डॉक्टर ने कहा अब ये लाइफ में कभी देख नहीं पाएगा, अब इसकी आंखें चली गई है, अब संभावना कम है, नहीं दिखाई देगा, कभी नहीं दिखाई देगा। चलो भाई, अब हार मान ली उन्होंने। 30 बरस बीत गए। इस अवस्था में 30 years आर ऑलरेडी पास्ड अवे। अब आप सोच लीजिए, समझे, 30 बरस बीतने के बाद जब अचानक एक बार रात को नींद में से उठे और सब दिखाई दे रहे, आराधक था क्या, साधना आराधना कर, विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट एनी नथिंग, लेकिन अब कैसे क्या मिरेकल हुआ कुछ भी मालूम नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन अचानक रात को उठा और उसको सब दिखाई देने लग गया। बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। हो और वो तो जो है देखते ही सीधा जो है एकदम पहाड़ी की चोटी पर चला के और वहां से दुनिया देख रहा है। और उस समय सनराइज होने का टाइम था, थोड़ी देर थी, और वहां जाकर के पूरा नजारा जो देखता है इंसान, और उसको इतना आनंद हुआ, वो इतना नाचने लगा, वो इतना नाचने लगा। नास्तिक था, भगवान नहीं मानता था, लेकिन उस दिन उसके मुंह से ये निकल पड़ा, ओ गॉड, हे भगवान, अरे वाह वाह, अरे वाह, क्या कमाल हो गई। अब उस दिन पहली बार उसने बोला कि हाँ भगवान, आप भी दुनिया में हो साहब, क्या ले, तू भगवान तो है ही है साहब, मैं कितना भी ना बोल दूं, लेकिन अब उस दिन पहली बार उसने जिंदगी में, मतलब 30 वर्षों के बाद जिसकी कोई आशा संभावना थी नहीं थी, वो अचानक जब हो गया, अचानक उसको सामने दिखाई देने लग गया, समझा, तो कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए। तो क्या ये 30 बरस के गैप के बाद जिसकी कोई संभावना नहीं थी, उसको आंखें खुल गई और अचानक दिखाई दिया। मैं ये पूछता हूँ कि अनंत काल से ज्ञानावर्णीय कर्म, अनंत काल से इतना भारी दर्शनावर्णीय कर्म, ये कभी हमको जो है पूरा लोग एक साथ में सब कुछ दिखाई नहीं दिया, सब कुछ जानने में नहीं आया। और ऐसा जब हो जाए, आत्मा अपने चारों घाती कर्मों का क्षय एक साथ कर ले और 13वें गुणस्थान पर पहुंच जाए और अनंत दर्शन प्रकट हो जाए, अनंत ज्ञान प्रकट हो जाए, आंखें बंद होते हुए भी उस समय सब कुछ दिखाई दे साथ। कई आत्माओं को केवल ज्ञान, केवल दर्शन आधी रात में हुआ है, अंधेरी रात में हुआ है, तो उसको तो कोई अंधकार या अंधेरी रात या आधी रात से तो कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब ये प्रकट हो गया, केवल ज्ञान, केवल दर्शन जब प्रकट हो गया, और उसी क्षण उनको पूरा जगत दिखाई दिया, अब पूरा लोक दिखाई दिया, अनंत पदार्थ उनके जान में आए, सब कुछ अनंत पदार्थ देखने लगे, जानने लगे, देखने लगे, जानने लगे। आप बताइए उस समय का आनंद कितना कितना। अब हमारे तो अनुभव का विषय नहीं है, बट वी कैन इमेजिन दैट। 30 बरस का एग्जाम्पल आपके दिमाग में बैठ सकता है, तो यहां पर अनंत काल का एग्जाम्पल क्यों नहीं बैठ सकता है। 30 बरस तक जो है उसने आशा छोड़ दी थी, अचानक कैसे जुड़ गई बात पता नहीं चली अंदर। फिर डॉक्टरों ने कहा भाई हम इनका जो है रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, सब कुछ करेंगे। उसने कहा मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, आप लोगों के एक्सपेरिमेंट में मेरी फिर जो है चली गई तो क्या पता। तो उसने तो कहा नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे आनंद है, बहुत आनंद है सब। तो सोचिए 30 बरस के बाद जिसका अंधापन चला जाए और 1 मिनट में सब दिखाई दे, तो वो पहाड़ी की चोटी पर जाकर देखे तो कितना आनंद होता है। द मैक्सिमम पीपल्स आर गोइंग फॉर द जस्ट विजिटिंग देयर ऑन द हिल स्टेशन। यू सी there are so many other hill station. Mount Abu is also one type of hill station. Himalaya is also one type of hill station. Everest is also one type of hill station. अब सोचिए जब लोग हिल स्टेशन पर चले जाए और वहां जाकर के अपना जो है नजारा देखे और चारों तरफ का
ये चारों तरफ का नजारा देखे तो उनको कितना आनंद होता होगा, कितना आनंद होता। तो यहाँ तो 14 राज लोग दिखाई दे तब आनंद कितना होता होगा। 14 राज लोग, कितना आनंद होता होगा। और वो भी अनंत भूतकाल के सब पदार्थ दिखाई दे, अनंत भविष्य काल के सब पदार्थ एट ए टाइम दिखाई दे, त्रिकाल ज्ञान जब प्रकट हो जाए, वो कितना बड़ा आनंद होता होगा। सोचिए आप कैसे होता होगा, वो कितना बड़ा आनंद होता होगा। तो यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग किया है। अब या तो आप ये कह दो कि जो अनंत आनंद है वही परम आनंद है, जो परम आनंद है वही अनंत आनंद है। ये जो है आनंद किसका है, किसका आनंद है? दर्शनानंद है, ज्ञानानंद है, चारित्रानंद है, वीर्यानंद है, तपानंद है। आप इसी को दूसरे शब्द में जोड़िए समझे कि नहीं। ये ज्ञानानंद को आप ये नाम दे करके, ये हो गया चिदानंद जो है, आपने शब्द तो सुने होंगे साथ, ये चिदानंद शब्द जो सुना होगा आपने, इन शब्दों का प्रयोग करें तो ये देवचंद्र जी महात्मा 7वें स्तवन का शब्द जो है प्रयोग इसी शब्दों से कर रहे हैं, श्री सुपास आनंद में। अब उनका पहला ही शब्द देख लो आप, नाम तो ले लिया भगवान का, ये प्रत्येक स्तवन में एक एक भगवान का नाम तो ले ही लेते हैं सब। अब ये हमारे राहुल जी का थोड़ा सजेशन था, आज इन्होंने कहा कि आप किसी भी भगवान का स्तवन चालू करो तो उनके नाम की हिस्ट्री बता दो, इतिहास बता दो, लेकिन वो सब जो है कहानी किससे बन जाएंगे, वो फिर उनके रहस्य की बातें अलग हो जाएगी, उसी में हमारा जो है टाइम चला जाएगा। तो फिर क्या है, ये स्तवन जो है हमारे रहे। और वो मैंने सब लोगस्य साधना में लिखा है, मैं बता सकता हूँ, लेकिन लोगस्य की साधना में सब दिया है, क्योंकि वो जिस तरह से नामकरण जो हुआ है सबका, तो नामकरण एक इतिहास बना, ऐतिहासिक घटनाएं हैं। क्योंकि हर एक समय कोई पंडितों ने, ब्राह्मण पंडितों ने, ज्योतिषी पंडितों ने नाम नहीं रखे, माता पिता ने नाम रखे, और बालक तो माता के गर्भ में आता है। तो अधिकांश माताओं ने 9.5 महीने में जो अपना अनुभव किया है वो उन्होंने व्यक्त किया है, उस अनुभव के आधार पर नाम रखे गए हैं। तो ये मैंने लोगस्य साधना में अलग से लिखा है, यहाँ मैं थोड़ा उचित नहीं समझता हूँ क्योंकि विषय का संबंध नहीं बैठता है, ये विषय बिल्कुल अलग चल रहा है। श्री सुपास आनंद में, हे सुपार्श्वनाथ भगवान, वाह वाह आप कितने आनंद में हो, अरे भगवान आप कितने आनंद में, आप कितने आनंद में हो। हमारा थोड़ा सा आनंद जो है, अगर आप इतना स्माइलिंग फेस के साथ हंसना शुरू करो, तो आपको देखकर कोई हंसना शुरू कर दे तो वो आपका आनंद कितना रहेगा, वो आपका आनंद कितना रहेगा। और यहाँ ये देवचंद्र जी महात्मा सुपार्श्वनाथ भगवान को इन कर्मों का क्षय करके इस कक्षा में पहुंचे हुए देख रहे हैं, इस कक्षा में पहुंचे हुए देख करके हा सुश्री सुपास आनंद में। अरे भगवान अब आज तो आपको बहुत आनंद होगा, आपके चारों घाती कर्म क्षय हो गए और आपने तो केवल ज्ञान प्राप्त कर, अरे भगवान आपने तो केवल दर्शन भी प्राप्त कर लिया, अरे वाह भगवान आपने तो चारित्र भी पूर्ण रूप में वितरागता प्राप्त करे, अरे भगवान आपकी तो अनंत वीर्य शक्ति भी प्रकट हो गई, हे भगवान वाह 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 आपने तो कितना आनंद व्यक्त, कितना आनंद हुआ होगा आपको। गुण अनंत नो कंद हो भगवान। अब मुझे तो ये लग रहा है कि आपका आनंद अनंत है सर। अभी कौन कौन सा आनंद लिया हमने, हमने ये 4 आनंद लिए, लेकिन अभी वो आनंद नहीं लिया जब आत्मा के ये कर्म क्षय हुए, तो इन कर्मों के क्षय के साथ में जो है अब उनके बाकी के अघाती कर्म भी तो क्षय हुए कि नहीं हुए। तो ये तो हमने कौन सा देखा है, अब ये विभाग ले लो आपने, तो ये तो हो गया सब दर्शनानंद, ये ज्ञानानंद, ये चारित्रानंद, ये वीर्यानंद, और ये यहाँ पर इन्होंने कहा है
गुण अनंत नो कंद हो जिन जी। ये आनंद कौन सा है? अब सारा ही दुख दूर हो गया है। अशाता वेदनी भी गया, शाता वेदनी भी गया, शरीर निमित्त तक जो सुख दुख था वो सब गया, अब कुछ नहीं रहा है। अब वो आनंद कितना है? इसको हम यहाँ पर अनंत सुख कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अनंत आनंद की बात की है। ये आत्मा का आनंद है। अब इनको सुख शब्द से राजी नहीं होना, इनको सुख इनका विषय नहीं है। हमारे लिए हमारी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हमने हमेशा मोक्ष में भी सुख 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 करके ही हमने सोचा है। हमने इससे ज्यादा सोचा नहीं है था। ये हमारी बात है। जब यहाँ पर ये आत्मा गई, अब आप ये सोचिए, सिद्ध आत्मा, मोक्ष आत्मा। अब हम क्या सोचते हैं? कभी किसी को कोई पूछे मोक्ष, मोक्ष क्या है, मोक्ष में क्या है, मोक्ष में हम क्या बोलते हैं उसको समझाने लगे, और बहुत सुख है, बहुत सुख है, अनंत सुख है, अनंत सुख है, अनंत। अरे वो सुख के लिए बात, जब आप सुख शब्द का प्रयोग करते हो ना, तो वो पूछता है कितना सुख है, कितना सुख है, कैसा सुख है, वहां गाड़ी मिलेगी कि नहीं। एक युवक जो है वो बुद्ध के पास आए, तो बुद्ध ने उसको पूछा, देखो भैया मैं तो मोक्ष में जा रहा हूँ, तेरे को आना है तो ले जाओ। तो युवक पूछता है कि आप मेरे को मोक्ष में ले जाओ, पहले मेरे को ये बताइए मोक्ष में क्या है, वहां क्या है, वहां कितना है, वहां क्या क्या है। तो उन्होंने कहा वहां वहां तो बहुत सुख है, बहुत सुख है, बहुत सुख है, अनंत सुख है, अनंत सुख है, बहुत सुख है। क्या लाएंगे, तेरे को आना है क्या, मैं ले जाता हूँ। तो उस युवक ने कहा ठीक है ठीक है मैं आता हूँ, तो आप कब जाएंगे बताइए। बोले मैं कल जाऊंगा। तो ठीक है मैं कल आपको जो है पहले घर जाता हूँ, पूछ लेता हूँ मम्मी को पापा को सबको पूछ लेता हूँ, फिर मैं आपके साथ आ जाता हूँ, समझे कि नहीं। तो वो जाकर के घंटे भर में वापिस आया। तो मम्मी ने पूछा कि तू जा पहले, अभी तेरे को शादी करनी है, तो तू वहां जाकर के कन्या मिल जाएगी, शादी कर लेगा, पूछ क्या। वो दौड़ता हुआ बुद्ध के पास वापिस आया। उन्होंने पूछा कि मेरी अभी शादी की उम्र है, शादी नहीं हुई है, तो आप जहाँ ले जा रहे हो वहां कन्या मिल जाएगी, शादी हो जाएगी। बुद्ध ने कहा भैया वहां शादी से भी अनंत गुना सुख है, और कितना चाहिए तेरे को, क्या चाहिए पहले ये बोल, कितना अनंत सुख है। तो कहाँ इस शादी के झंझट की बात में पड़ा। वो वापिस जाता है, वापिस आता है, वापिस जाता है, वापिस आता है। फिर माँ मम्मी सिखाती, मम्मी पूछ रही अरे पहले जाके पूछ तो सही, वहां आपको खाना पीना सब मिल जाएगा ना बरोबर। फिर आके बुद्ध को पूछता है, बुद्ध जी आप मुझे बताइए ना, फिर वहां सब खाना पीना तो मिल जाएगा, कपड़ा लत्ता तो मिल जाएगा, दागिने आभूषण तो मिल जाएंगे, और बंगला तो अच्छा मिलेगा ना, फिर गाड़ी तो अच्छी बड़ी मिलेगी ना, फिर ये सब मिल तो जाएगा कि नहीं वहां पर सब। वो बार बार आता है, हर घंटे वापिस जाता है, फिर वापिस आता है, हर घंटे जाता है, फिर वापिस आता है। बुद्ध बोलते हैं कि इससे भी बहुत बड़ा सुख मिलेगा, इससे तो बहुत बड़ा मिलेगा। अब वो आकर पूछता है बंगला, अरे तू छोड़ना बंगले की बात, इससे तो बहुत बड़ा सुख मिलेगा सन। अरे वो कहता है गाड़ी मिले, अरे तू गाड़ी की बात छोड़, वहां जो सुख मिलेगा ना, अरे तू बात ही छोड़ दे, समझे कि नहीं। वो बुद्ध के साथ दिन भर बुद्ध की 1000 बात सुन करके वो परेशान हो गया। मुझे क्या मिलेगा, आप बता ही नहीं रहे हो, समझेगा। इससे बड़ा, इससे ज्यादा, इससे ऊंचा, इससे बड़ा, इससे ज्यादा, इससे बहुत, इससे अरे क्या बता रहे हो आप, मुझे तो कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं आता है, समझेगा। मुझे ये सब मिलता हो, देखो मैं अपना पूरा लिस्ट बनाकर आपको दे देता हूँ। मुझे शादी भी करनी है, गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, खाने पीने को रोज मिलेगा, कपड़ा आभूषण दागिना सब मिलेगा वहां पर। बस मेरे को आप इसकी एक की गारंटी दे दो, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। कितने लोग आ रहे हैं आपके साथ? अरे भैया अभी तो तेरी बात चल रही है, और किसी को तो मालूम नहीं है। अच्छा तो फिर एक काम करिए ना, आप एक दिन और वेट कर लो ना, मैं फिर जो है ना सब पूरे गांव वालों को सबको बुला लेता हूँ, सबको बोलता हूँ, सबको लेके आ जाता हूँ, सब आपके साथ आ जाएंगे। कितनी आबादी है गांव के? नहीं खाली 10-20 हजार ही तो है। नहीं मैं सबको ले। बुद्ध ने कहा ठीक है तुम्हारे लिए मैं कल रुकता हूँ, चलो मैं कल रुकता हूँ। आप देखिए भाई सब कहानी है, कहानी सुन लेना।
अब मैं तुम्हारे लिए रुकता हूँ, आ जाना, कल लेकर के आ जाना सबको। वो जो है हर घर जा करके सबको पूछता है, चलो चलो बुद्ध जी सबको ले जा रहे हैं वहां पर, इतना बड़ा सुख, बहुत बड़ा सुख, सबसे बड़ा सुख, सब सुख से दे रहे। तो हर व्यक्ति उसको पूछता है, अरे भाई पहले तेरी शादी नहीं है, तू जाएगा वहां पर? नहीं, वो बुद्ध ने बोला है कि बहुत बड़ा सुख, सुख शादी से भी बड़ा सुख मिले। अच्छा फिर गाड़ी बंगला मकान, अरे भाई वो सब उसकी बात है, सब उससे भी ऊपर वाला, उससे भी ऊपर वाला, उससे भी बड़ा, उससे भी ऊपर। पूरे गांव वालों ने कहा कि या तो तू मूर्ख है या तेरे को ले जाने वाले मूर्ख है, हमको तो नहीं आना है, जा तू। और एक काम करना, तू जब पहुंच जाए ना तो वहां से फोन कर देना, फिर हम सब आ जाएंगे। क्या क्या मिलता है, कितना मिलता है, कैसा मिलता है, तेरे को गाड़ी कितनी बड़ी मिलती है, और एक कन्या मिलेगी, एक से शादी करेगा कि दो से कि 10 से करेगा, हमको फोन करना वहां जा करके, फिर हम लाइन में खड़े रहेंगे, सब आ जाएंगे। वो आया बेचारा दौड़कर बुद्ध के पास, बुद्ध जी देखो दूसरे तो सब लोग यही बोल रहे हैं, गारंटी दो ना आप मेरे को, ये सब मिल जाएगा, मैं सबको हाँ बोल दूं ना। अरे बुद्ध ने कहा, भला तेरी बात तो क्या समझता है, ये गाड़ी बंगले का सुख तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, वहां इससे तो बहुत बड़ा अनंत गुना सुख मिलने वाला है। अरे बुद्ध जी आपके ये अनंत शब्द में तो मेरे को कुछ भी समझने नहीं आता है। दूसरा दिन हो गया, शाम हो गई, बुद्ध ने बोला, देख भैया लास्ट मॉर्निंग आना है, आजा, मैं जा रहा हूँ, आना है। नहीं बुद्ध जी मेरे को डाउट लग रहा है, आप मेरे को फंसा रहे हो, आप मेरे को उल्लू बना रहे हो, वहां गया और कुछ भी नहीं मिला तो धोबीनो कूतरो न करनो ने काटनो, मैं तो दोनों तरफ से रह जाऊंगा। इधर तो मम्मी बोलती है कि मैंने बात करके रखी है शादी की, और फिर कुछ भी नहीं मिलेगा तो मैं तो रह जाऊंगा, मेरे को नहीं आना है, आप चले जाओ, आप अकेले ही जाओ। अब बात करिए साहब, अब इस बात में कहानी में गांधी भी बहुत अच्छी लगी कहानी, आपको हंसना आया, लेकिन बात ये है, अब वो मोक्ष के बारे में क्या समझे तो क्या समझे, वो कैसे समझेगा? हमने मोक्ष को सुख के शब्दों में बांध कर रखा है। लोग सुख की बात आती है तो अपना लोभ जगा देते हैं, अपना लोभ प्रकट कर देते हैं, बस यही तो सबसे बड़ी तकलीफ है। सुख दुख की बात आई क्योंकि हम सुख दुख से परिचित हैं, इन शब्दों से हम बिल्कुल परिचित हैं, इन शब्दों की आदत हमारी हमेशा की बनी हुई है, इसलिए हमको लगता है, लेकिन आनंद का परिचय हमको नहीं है। सुख के साधन न होते हुए भी इतना आनंद है वहां पर, हम इससे परिचित नहीं है, ये हमारी तकलीफ है। यहाँ देवचंद्र जी कितना अनुभव करके लिख रहे हैं, उन्होंने ध्यान किया, ध्यान की साधना की, और ध्यान साधना के अंदर स्वानुभूति की है, और अब ये लिख रहे हैं, श्री सुपास आनंद में गुण अनंत नो कंदरे जिन जी। हे सुपार्श्वनाथ भगवान, हा, आपके अंदर इतना आनंद है, मैं आपका आनंद देखकर मैं खूब आनंदित हो रहा हूं, मैं आपका आनंद देखकर खूब मैं भी खूब आनंदित हो रहा हूं साहब। आप देख लो, समझे कि नहीं, कैसे आनंदित हो रहे सब। ज्ञानानंदे पूर्णो पवित्र चारित्रानंद हो जिन जी। हे भगवंत आप ज्ञान के आनंद से परिपूर्ण हो, और चारित्र का आनंद भी आपका अनंत है। अब ये जो चारित्र का आनंद जो अनंत बता रहे हैं, तो ये क्या है चारित्र का आनंद? अब आत्मा में हम पहले भी ये बात समझ चुके हैं ना, चारित्रानंद, चारित्र के अंदर कितना आनंद है। कौन सा कर्म था इसका? मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म के नीचे आत्मा के गुण कितने थे चारित्र गुण में? ये सत्यता आ गई, ये समता आ गई, नम्रता आ गई, सरलता आ गई, संतोष आ, ये दया आ गई, ये करुणा आ गई, ये धीरज आ गया, ये गंभीरता आ गई, ये मैत्री आ गई, ये सब जो है। अब आप ये सोचिए, जितने गुण है कितने अनंत है, और अनंत ही गुण अपने अपने आवरणीय कर्मों से ढके हुए थे। अब इन सब का क्षय हो गया, सबका संपूर्ण क्षय हो गया। अब संपूर्ण क्षय होने से जो आनंद प्रकट हुआ है तो कितना, अब इन सब गुणों के साथ में इधर आनंद शब्द जोड़िए,
इन सब गुणों के साथ में अब अनंत शब्द जोड़िए। अरे ख्याल में आपको अनंत शब्द भी जोड़ना है, आनंद शब्द भी जोड़ना है। ये देखिए, सत्यानंद, समतानंद, नम्रतानंद, सरलतानंद, संतोषानंद और दयानंद, करुणानंद, गंभीरता का आनंद, धीरजता का आनंद, परोपकारता का आनंद, पवित्रता का आनंद, धैर्य का आनंद। अब ये सब आप जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। अब इसके साथ शब्द जोड़िए अनंत, आनंद के साथ अब अनंत शब्द भी जोड़ दीजिए। अब आपको पता चल जाएगा कितना अनंत समतानंद, अनंत नम्रतानंद, अनंत सरलतानंद, अनंत संतोषानंद, अनंत दयानंद, अनंत करुणानंद, अनंत गंभीरतानंद, अनंत धीरतानंद। आप सबके साथ जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, शब्द बनाओ। अब आप देखोगे तब पता चलेगा। ये देवचंद्र जी महात्मा तो बिल्कुल जो है ध्यान योगी है, अध्यात्म योगी है। तो ये तो इनकी साधना है साहब, ये स्वानुभूति। अब ये तो भगवान को उसी रूप में देख रहे हैं, उसी आनंद के रूप में देख। जब आप ध्यान की साधना में जाओगे तब ये शौर्य शब्द आपको अंदर स्वानुभूति में काम आए। हो, भगवान जैसे है मैं भी तो वैसा ही हूँ। समता मेरे में भी है, नम्रता मेरे में भी है, सरलता मेरे में भी है, लेकिन कितनी है? आज मेरे में अनंतवें भाग की प्रकट है, अनंत गुणी आवरण से ढकी हुई। प्रत्येक सभी गुण देखिए, द्रव्यानुयोग में तो हम सीख चुके हैं, गुण शाश्वत है, आत्मा द्रव्य रूप से आत्मा शाश्वत है, द्रव्य शाश्वत है तो गुण भी शाश्वत है। शाश्वत का मतलब त्रिकाल नित्य है, गुण कभी नष्ट होते ही नहीं है, एक द्रव्य के गुण दूसरे गुण में संक्रमित होते ही नहीं है। अब ये सब आप द्रव्यानुयोग में सीख चुके हो। प्लीज अब वो जो थियोरिटिकल था ना, उसको यहाँ प्रैक्टिकल में अप्लाई करिए। आप भी तो स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो स्कूल कॉलेजों के अंदर आपने भी थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल, यू हैव ऑलरेडी लर्न बोथ द थिंग्स। तो जो आपने थियोरिटिकल सीखा है उसके बाद आप लैब में जाकर प्रैक्टिकल आपने एक्सपेरिमेंट्स किए कि नहीं किए? ये महात्मा दोनों कक्षा में, इधर इनके पास द्रव्यानुयोग का ज्ञान जो थियोरिटिकल है, वो फिलोसॉफिकल है, मेटाफिजिकल है, फिजिक्स का है, वो सब इन्होंने बरोबर अपना सेट करके रखा है। और इधर देवचंद्र चौबीसी के अंदर भगवान को समझने में ये प्रैक्टिकल उपयोग करके और मेडिटेशन से कर रहे हैं। जब आप भी अंदर मेडिटेशन करो तो ध्यान रखना, सुख दुख के शब्दों को बीच में मत लाना। आत्मा परम आनंदमय छे, आत्मानु आनंद अनंत गणु छे, आत्मा अनंत काल સુધી आनंदમાં છે। अब आत्मा का आनंद कभी नष्ट होता ही नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मेरे में भी अनंत समता है, अनंत नम्रता है, अनंत सरलता है, अनंत संतोष, अनंत दया है, अनंत करुणा है, अनंत। और इन सब का अनंत रूप में प्रकट होने से मैं आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ। अनंत समता आनंद, अनंत नम्रता आनंद, अनंत सरलता का आनंद है, अनंत संतोष का आनंद है, वीतरागता का अनंत गुना आनंद है। अब सब पर से राग द्वेष चला गया, इसका परम आनंद मुझे है। ये जब हम स्वानुभूति में ले लेंगे, खुद ही हम जब अनुभव करने लग जाएंगे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात है। आप उसका प्रैक्टिकल स्टडी करिए। अब फिर उसके छोटे छोटे गुण की या फायदे की बात करो, भाई साहब सब डिप्रेशन वगैरह सब चला जाता है, कोई मेंटल डिजीज जो होते हैं वो भी सब चला जाता है। अब इसके सामने क्या डिप्रेशन टिकेगा सब? बिल्कुल नहीं। अब ये डिप्रेशन वगैरह तो क्या है, एक छोटा सा मेंटल डिजीज है बस, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है।
आप मेंटल जो है डिप्रेशन वालों की साइकिक ट्रीटमेंट करने के बजाय मेडिटेशन की ट्रीटमेंट करो, देखो उनका रिजल्ट। अब हम एक्सपीरियंस कर नहीं पाते हैं ना, ये हमारी तकलीफ है। सबसे बड़ी बात ये है। अब ये जो आनंद यहाँ का है, ज्ञानानंदे पूर्णो, अब इस स्तवन का 7वें सुपार्श्वात भगवान के स्तवन का कंसेप्ट आनंद है। इन्होंने फोकस आनंद पर किया है। ये आनंद की बात करेंगे सर, बहुत बड़े आनंद की बात करेंगे। और पूरे स्तवन में यही चलने वाला है। पूरे स्तवन के अंदर फिर भगवान को क्या क्या कहेंगे, कैसा कैसा कहेंगे साहब, बहुत कम बात पाठ चलता है साहब। थोड़ा सा जो है, अब एक गाथा मुश्किल से हुई, एक गाथा, मैं भी क्या करूं। अभी जो है टाइम भी पूरा हो गया साहब, 1 मिनट ऊपर भी हो गई साहब। अब क्या करें तो कैसे करें साहब। तो ये तो महात्मा जी जो लिखते हैं, बड़ा आनंद आता है। आपको सुनने में आनंद आता होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, मुझे तो बोलने में इतना आनंद आता है। बोलते बोलते मुझे स्तवन का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन करना है, मुझे तो आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। अब ये आनंद जो है बड़ा अंदर से जो है, अंदर से एक पुष्टि देता है, अंदर से एक बड़ी जो है, एक बड़ी संतोष देता है कि वाह वाह, भगवान के स्वरूप कितना ऊंचा है। अब हम इसको ध्यान की साधना में ले जाकर सेल्फ रियलाइज करें। आप एक ध्यान रखना, मैं बार बार बोलता हूँ, परमात्मा की भक्ति साध्य नहीं है, परमात्मा के गुण दर्शन साध्य नहीं है, साधन है। और इस साधन माध्यम से स्वगुण दर्शन साध्य है। जिन गुण दर्शन से निज गुण दर्शन ये साध्य है, इसकी विशेषता बड़ी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सर्वसाहुणम एषु पंच नमो कारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनम्।